आस्किंग मी कि क्या 10 दिन में सीयूईटी की तैयारी नहीं माता दी, नेगेटिव नंबर भी कटते हैं। सो उस फोन वोन भी चोरी हो सकता है, तो ध्यान से संभाल के फिर मुझे सुनाएगी कि दीदी पर्सनल तो मत होंगी मैं कि तुम्हें डम एंड अगली दोनों होना है। सेंटर इतने खोपचे में होते हैं ना, खोपचे। सीयूईटी की तैयारी तो तुम कर लोगे, लेकिन सीयूईटी वाले दिन पेपर कैसे होता है, पेपर सेंटर पे कैसे जाना, चेकिंग क्या क्या होती है, इसके बारे में तुम्हें कोई तैयार नहीं करता है। हाय गाइस, दिस साइड भूमि, योर बकबे, एंड टुडे आई एम अगेन बैक एज योर एल्डर सिस्टर। मुझे लगता है अब ये मुझे अपना फिक्स्ड इंट्रो ही कर देना चाहिए, क्योंकि मेरा एल्डर सिस्टर रोल ही नहीं खत्म हो पा रहा है। बट मैंने अपनी लास्ट वीडियो में टारगेट सेट किया था, जो कि आई एम प्रीटी श्योर ये वीडियो मुझे एकदम अर्जेंसी में बनानी पड़ रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन तुम तक पहुंचाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुमने टारगेट पूरा नहीं किया होगा। एंड आगे से मैं बिना टारगेट पूरी किए हुए वीडियो नहीं डालने वाली हूँ, सिंपल एज दैट। तो देखो, पढ़ाई तो तुम्हारी वैसे भी पूरी हो नहीं पा रही, कम से कम मेरी वीडियो का टारगेट तो पूरा कर दिया करो, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है तुम्हारा ध्यान रखने की। बट या, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट व्हाट हैपेंस ऑन द डे ऑफ सीयूईटी एग्जाम। एग्जाम की तैयारी तो तुम कर लोगे, लेकिन बहुत सारे ब्लंडर एग्जाम वाले दिन होते हैं, तो तुम वो ब्लंडर से कैसे बच सकते हो, उसके लिए मैं आ चुकी हूँ। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो, व्हाट हैपेंस ऑन द डे ऑफ योर सीयूईटी एग्जाम। ओके, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी पेपर की तैयारी सबसे ज्यादा अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, देन वेट टिल योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वेट टिल योर सीयूईटी का एग्जाम। मतलब भाई, अभी इतनी एग्जाम वाले दिन इतनी तुम्हारी बैंड बजने वाली है ना, और ऊपर से इन्होंने एग्जाम इतनी तड़कती फड़कती धूप में रखा होगा, और इनके सेंटर इतने खोपचे में होते हैं ना, खोपचे मतलब इतने सेक्लूडेड एरिया में होते हैं ना, तुम्हें लगेगा पता नहीं तुम कहाँ आ गए, कोई तुम्हें यहाँ से किडनैप करके ले जाएगा। बट या, आई थिंक एनटीए शुड वर्क ऑन दिस, कि उनको थोड़े अच्छे सफिस्टिकेटेड जगह अपने पेपर रखना चाहिए, ना कि खोपचों में। पहली बात यह है, जब भी तुम अपने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे होते हो और उसमें तुम अपने सेंटर्स लिख रहे होते हो, मेरी तरह स्मार्ट हरकत तुमने ये करनी है कि तुमने तीनों ऑप्शन में दिल्ली लिख देना है, या फिर दिल्ली एनसीआर, दो ऑप्शन सेम रख देना। अब क्योंकि मैंने ये समझदारी कर दी थी, वैसे तो मैंने गलती में कर दी थी, बट मेरे सेंटर खुद दिल्ली में आसपास ही पड़े थे, मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा था। मेरे कुछ कुछ दोस्तों के तो बिल्कुल ऑपोजिट साइड सेंटर पड़े थे, एंड एक दो लोगों को जिनको मैं जानती थी, उनके तो दिल्ली के बाहर ही पड़े थे, क्योंकि उन्होंने डाला था। तो बेसिकली तुम जहां डालोगे तुम्हारा सेंटर वहां पड़ेगा। सो प्लीज ट्राई कि तुम दिल्ली एनसीआर, मतलब अगर तुम दिल्ली से हो तो दिल्ली एनसीआर ये सब कवर करो, ज्यादा दूर मत जाना, क्योंकि वो दे देते हैं सेंटर, उनको तो फर्क नहीं पड़ रहा, बट या क्योंकि तुमने ऑप्शन डाल दिया तो वो दे देते हैं। सो बेसिकली तुमने जो है सेंटर पास पास का ही दिल्ली डाला, मैंने तीनों दिल्ली डाले थे। तो मेरा एक सेंटर थोड़ी सी दूर पड़ा था, वो भी ज्यादा दूर नहीं था, जीटीबी रोड करके या कुछ इंडस्ट्रियल एरिया था, वहां पे पड़ा था। बाकी के तो मेरे दोनों पास पास पड़े थे, जो मैं इजीली पहुंच गई थी। सो बेसिकली ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। आई थिंक अब तुम जब एडमिट कार्ड वाला फॉर्म जो आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें ये ऑप्शन आएगा या पहले आ चुका है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। वो मैं चेक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कहीं पर या कॉमेंट में डाल दूंगी, वो तुम चेक कर लेना। बट या प्लीज अपने सेंटर वाला जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि वहीं पे गड़बड़ हो जाती है आधी से ज्यादा। कि भाई, अगर तुम्हें बाहर का सेंटर मिल गया ना, एंड स्पेशली कोई बहुत ही दूर, जैसे कि तुम नोएडा रहते हो और तुम्हें गुड़गांव का मिल गया, वो भी भारी ही माना जाएगा। तो टाइमिंग्स इतने वो होते हैं, कभी कभी सुबह का पहली शिफ्ट में अगर पेपर हो गया तो तुम्हारी तो बैंड बज जाएगी, तुम्हें 6 बजे उठना पड़ जाएगा चिंटू, उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि तुम टाइम पे ना पहुंच पाओ। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने सेंटर के जो ऑप्शन है, ट्राई करो कि वो दिल्ली एनसीआर आसपास की रखो, ज्यादा दूर मत करना। तुम्हें लगेगा कि तुम थर्ड प्रेफरेंस डालोगे, बट एनटीए वाले कभी कभी थर्ड प्रेफरेंस को भी तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस समझ लेंगे भाई। सो प्लीज इससे खिलवाड़ नहीं करना, इसको सीरियसली लेना है, क्योंकि एक तो वैसे ही इनके सेंटर बहुत सेक्लूडेड सी जगह पे होते हैं, ऊपर से अगर दूर हो गया बहुत ज्यादा तो और दिक्कत होगी। इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना, तुम पागल हो जाओगे भाई चिंटू। सो वन मोर थिंग, तुम लोगों में से किसी किसी को ये लगता है कि जीटी का पेपर बाद में होगा, डोमेन के पहले होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। 3 दिन पेपर चले थे, तो बेसिकली तुम में से बहुत लोगों को ऐसी गलतफहमी है, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकालो, कभी भी पेपर कोई भी हो सकता है। तो मेरे पेपर 3 दिन तक हुए थे, जिसमें से कि पहले दिन मेरा जीटी इंग्लिश का हुआ था, उसके बाद मेरे 3 डोमेन हुए थे या 2 डोमेन हुए थे, और अगले दिन मेरे 2 डोमेन हुए थे। तो हाँ, 2 डोमेन, एक जीटी और इंग्लिश, 6 सब्जेक्ट थे मेरे पास। उस टाइम पे हमारे पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं होता था कि तुम सिर्फ 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। बट या, मैंने मीडिया एप्टीट्यूड, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा दिमाग बहुत तेज था, तो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था सब्जेक्ट। तो बेसिकली तुम्हारे 2 दिन चलेंगे या 3 दिन चलेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट्स यू हैव चोजन। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जीटी और इंग्लिश हमेशा ही साथ हो, अलग अलग भी हो सकता है। और ऐसा भी कुछ नहीं कि जीटी का पहले होगा, डोमेन का बाद में होगा, या डोमेन का पहले होगा, ऐसा कुछ। उनका जैसा दिमाग चलेगा वो तुम्हारा पेपर रख देंगे। और भाई, इतनी गर्मी में पेपर पता नहीं क्यों ही रखते, एक तो वैसी चिंटू तुम्हारा दिमाग नहीं चलने वाला, ऊपर से ये जो तड़ाकेदार गर्मी हो रही है, उसमें तो तुम्हारा दिमाग का जो एक ब्रेन सेल है वो भी थक चुका होगा। ठीक है, तो बेसिकली तुमने ये चीज का ध्यान रखना कि कुछ ऐसा नहीं होता। तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि एक ही दिन में तुम्हारे 2 पेपर होंगे ही होंगे, तो यू नीड टू प्रिपेयर वाइसली। जो तुम लोग अभी कमेंट कर रहे हो ना कि हमने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी, कि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मैं तुम्हें तसल्ली देने के लिए बोलती हूँ कि भाई हाँ, हो जाएगी। तुम्हारा को दिल का तसल्ली दे रही हूँ मैं।
कुछ नहीं होगा, आप पढ़ना भाई मतलब तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो कि 10 दिन बचे हैं और तुमने तैयारी चालू नहीं करी। मतलब तुम खुद सोचो, तुम लोगों को ड्यू चाहिए, ठीक है? तुम इतने हल्के में ले रहे हो ना कंपटीशन को, तुम्हारी जो लंका लगने वाली है ना चिंटू, नो वन कैन प्रिपेयर यू फॉर दैट। मैं खुद नहीं, मैं एल्डर सिस्टर, मुझे तो लगता है कि पता नहीं क्या ही वो, मैं एज एन एल्डर सिस्टर तुमसे ज्यादा स्ट्रेस ले चुकी हूँ। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सीट सिर्फ 70 से 72,000 होनी है, पेपर देने वाले मेरे ख्याल से 2 लाख बच्चे होंगे मिनिमम। तो थोड़ा यू कैन डू दैट मैथ, ठीक है? इतनी बेसिक मैथ तुम कर सकते हो। 2 लाख भी नहीं, ज्यादा ही बच्चे देते हैं, पिछली बार तो ज्यादा ही दिया था। बट यार इस बार कोई अकाउंट उन्होंने दिया नहीं है डेटा। बट यार प्लीज चिंटू, लेना है ड्यू तो पढ़ना चालू कर दो, वरना प्लीज लुक फॉर बैकअप ऑप्शन, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये कॉलेज एडमिशन का प्रोसेस नहीं, तुम्हारे आगे का जीवन का प्रोसेस है। नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है? कि सेंटर जो है वो कहाँ पे होते हैं मोस्टली, जैसे कि मैंने बोला इंडस्ट्रियल एरिया में, सेक्लूटेड जगह में होते हैं सेंटर, सिंपल एज दैट। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम अकेले ना जाओ पेपर देने। ये जो तुम्हारा एडल्टहुड है ये यहाँ मत निकालना। क्यों? क्योंकि प्लीज गो विद समवन फ्रॉम योर फैमिली, या गाड़ी में जाओ अच्छे से, मतलब गाड़ी लेके चले जाओ। आई वुड हाईली रिकमेंड, क्योंकि उनके लॉकर किसी काम के नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाते हो, एक डाउनफॉल ये होता है कि दे हैव टू वेट फॉर 3 hours आउटसाइड द सेंटर। बट या इट इज टोटली सेफ एंड सिक्योर। तुम्हारे दिमाग में एक टेंशन कम रहेगी कि तुम्हारा बैग में से कोई फोन चोरी नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। सो बेसिकली अगर आप अकेले जाते हो तो आपको लॉकर्स में आपको बैग रखने पड़ेंगे, अपना फोन वगैरह सब वही रखना पड़ेगा, एंड टोकन वो प्रोवाइड करते हैं, विच इज आई डोंट नो कि वो कितना सिक्योर है, क्योंकि मैं अकेले नहीं गई थी, मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी। तो मेरा बैग गाड़ी में ही होता था, और बैग भी तो मैं क्या ही लेके गई थी, मैं बस फोन पेन लेके गई थी, दैट्स इट, ठीक है? तो आई वुड हाईली रिकमेंड, क्योंकि इतनी लोकेशन इनकी एक तो दूर होती है, ऊपर से सेक्लूडेड इतनी होती है, तो हाईली रिकमेंड कि प्लीज तुम अपने घर से किसी को लेकर जाओ। नहीं लेके जा रहे, कोई तुम्हारा 1-2 साल बड़ा दोस्त है उसको साथ ले जाओ, उसको बोलो कि भाई गाड़ी चला, लेके जा। नहीं लेके जा रहा है ना अगर चिंटू तुम्हें तुम्हारा दोस्त, तो उसको 2 रैप्टे मारना कि मेरा पेपर है मुझे ले जा, बिकॉज भाई इट इज अ बेटर ऑप्शन। एंड तुम्हारा थोड़ा सेफ्टी भी रहेगा, क्योंकि तुम्हारा एक ही ब्रेन सेल है, तुम खुद को नहीं संभाल सकते, तुम्हारे को किसी की जरूरत पड़ेगी। किसी की जरूरत से याद आया, moving on to the next point, but yeah, moving on to the next point, the security is very very tight। तो अगर तुम लोग फर्रे वर्रे ले जाने का सोच रहे हो तो मत करो, मत करो। वो पहली बात तो भाई सीबीटी है, लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है? दूसरी बात, जो तुमने फर्रों में मेहनत लगानी है वो पढ़ाई में अगर तुम लगा लोगे ना चिंटू, तुम्हारा भला हो जाएगा, ठीक है? तो प्लीज सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, तो तुम मस्ती वस्ती में मत रहना, अपनी अपने डिलूलू माइंड से निकल जाना, कोई चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। दो दो बारी हम, मेरे को जितना याद है मेरी तो 2 बारी चेकिंग हुई थी, कि एक बारी आप जाते हो वहां पे पॉकेट्स वगैरह सब चेक होती है, फिर आगे एक और चेकिंग होती है। तो भाई प्लीज प्लीज अपन मत करना ये सब। एंड ऊपर से तुम्हें एक पेन लेके जाना होगा बस, और अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, दैट्स इट। वहां प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी। तो क्योंकि मैंने अपनी वो फॉर्म फिल वाले में बोला था कि अपना आधार कार्ड अपडेट करा लो, उसके बाद भी मैंने बोला कि अपडेट कराने लगा दो, एप्लीकेशन अटैच कर देना। अगर तुमने वो नहीं करा अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे को पेपर, क्योंकि भाई आधार कार्ड पे आ रहा है कि चिंटू 3 साल का है, फिर ऊपर से ये चिंटू इतना विशाल आदमी बन चुका है या औरत बन चुकी है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि तुम ही हो चिंटू? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो जैसे सूट्स अगर आपने देखा हो, तो जैसे माइक रॉस भाई चले जाते थे ना लोगों के पेपर देने, तो ऐसे लोग कर सकते हैं। इनको ये नहीं पता कि सीयूईटी में कौन नहीं करेगा, बट स्टिल क्योंकि इनको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं एनटीए भाई साहब को, तो ये लोग अच्छे से चेकिंग करते हैं। तो प्लीज अपना आधार कार्ड अप टू डेट रखना, एंड प्रॉपरली चेकिंग होती है। तुम्हारे को वहां पे वो एक शीट भी देंगे जिसमें तुम अपनी रफ कैलकुलेशन कर सकते हो। वैसे तो तुम पढ़ के ही नहीं जा रहे हो चिंटू, तो तुम्हारे को शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल उनको तो नहीं पता ना कि तुम पढ़ के, भाई पढ़ लो यार, प्लीज पढ़ लो प्लीज, दिस इज हाई टाइम कि तुम अब पढ़ना चालू कर दो। कब तक वीडियो ही देखते, मतलब वीडियो देख लेना उसके बाद पढ़ लेना, ठीक है? तो भाई उनको वो लोग तुम्हारे को एक रफ शीट देंगे कैलकुलेशन वैलकुलेशन के लिए। मैं बता देती हूँ कि रफ शीट क्यों देगी, क्योंकि पता तो तुम्हें होगा नहीं, ठीक है? तो तुम्हारे को कैलकुलेशन वगैरह के लिए रफ शीट मिलेगी, वहीं पे मिलेगी, लेके मत जाना, ठीक है? मेरे को तो मिली थी, अब एक बार तुम क्रॉस चेक कर लेना। और पेन भी मिला ही था मुझे, तो वहीं मिला था, बट तुम पेन ले जाना, वहां पता लग जाएगा। अगर नहीं लेके जाने देंगे तो वहीं रखा ना, पेन ही तो है यार, ठीक है? तो प्लीज किसी को अपने साथ लेके जाना, एक पेन लेके जाना बस, फर्रे वर्रे मत लेके जाना। भाई प्लीज ये सब मस्ती खोरी बाहर छोड़ के जाना। अकेले जा रही तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि लॉकर सिस्टम होता है, वो तुम्हारे को टोकन वोकन दे देते हैं कि अपना बैग यहाँ रख लो और ये तुम्हारा टोकन नंबर है, उसी हिसाब से हो जाता है। सो बेसिकली मेरी एक दोस्त अकेले गई थी, तो उसने ही मुझे बताया था कि वो टोकन वोकन, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। एंड ऑल्सो सेंटर पे प्लीज ध्यान से रहना, ठीक है? तो प्लीज ध्यान में रखना, क्योंकि सेंटर सेक्लूडेड जगह पे होते हैं, तो वहाँ चोरियां भी बहुत होती है, ठीक है? तो तुम्हारा फोन वोन भी चोरी हो सकता है, तो ध्यान से संभाल के रखना उसको,
तभी मैं बोल रही हूँ कि किसी को साथ लेके जाना, उसको फोन उसको पकड़ा कर जाना कि भाई ये ले फोन पकड़ मेरा, क्योंकि भाई वहां पे जैसे कि मैंने बताया खोपचों में तो ये पेपर रख देते हैं, ऊपर से चोर भाई वहां बहुत ज्यादा शेडी शेडी जगह होती है, एकदम दलदल कीचड़ वीचड़, वो जो रीलें नहीं चलती अपने बच्चों को बताऊंगी कि मैं 7 समुंदर पार जाती थी, यही है भाई। सीयूईटी वाले तुम्हारा पूरा पेशेंस टेस्ट करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे को पहले ही प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज अपने फोन का बाहर ध्यान से एकदम पकड़ा के जाना, अगर तुम अकेले जा रहे हो तो उसको लॉकर में डाल देना, अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लेके जाना, एडमिट कार्ड आधार कार्ड प्रॉपरली सब कुछ एकदम इंटैक्ट होना चाहिए, फर्रे वर्रे मत लेके जाना, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू कि अंदर जब तुम पहुंच गए तो क्या क्या होने वाला है तुम्हारे। सो बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो तुम्हारे को रफ शीट पकड़ा देते हैं, कंप्यूटर पे तुम्हारे को सवाल आएगा, तुमने टिक टिक करना है, आगे पीछे भी तुम इजीली कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। चीटिंग मत करना। अब चीटिंग से देखो आसपास पूछना आई वुड नॉट सजेस्ट कि तुम पूछ लो, बट इन्विजिलेटर पे डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो तुम्हारा पेपर भी कैंसिल हो सकता है, तो तुम जितना तुम्हें आता है पढ़ के चले जाना। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम सारे अटेम्प्ट कर दोगे टिक टिक जय माता दी, नेगेटिव नंबर भी कटते हैं। सो उसका थोड़ा सा दिमाग तुम चला के अपना जो एक ब्रेन सेल है उसको यूज कर लेना। सो कंप्यूटर बेस्ड होता है तो वो जल्दी जल्दी हो जाता है, बट जल्दी जल्दी तब होगा ना कि अगर तुम पढ़ के गए हो, तो मेरा तो जल्दी जल्दी हो गया था। बट जीटी के पेपर में मैं हॉल में रोई थी, लिटरली रोई थी भाई, तो हाँ ध्यान रखना। एंड पानी भी तुम्हारे को शायद ही देंगे, तो पानी की बोतल भी ले जाना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मुझे तो नहीं मिला था, तो बाहर आके मैंने पानी पिया था, क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी, क्योंकि मैं रो रही थी, तो मुझे शर्म आ रही थी, तो मैंने पानी भी नहीं मांगा, बट पानी लेके चले जाना। आई होप कि वो पानी अलाउड कर देंगे। बट या नाउ कमिंग ऑन टू द ड्रेसिंग कोड, सो आई एम नॉट श्योर कि कोई ड्रेस कोड वो रिलीज करते हैं ऑफिशियली कि नहीं करते, बट प्लीज बेसिक कपड़े पहन के जाना। मेरे ख्याल से वो करेंगे अभी कि बेसिक प्लेन प्लेन कपड़े, नो ओवर प्रिंट, तुम्हारे को वहां फैशनिस्टा बनने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब वो जो मीम्स चलती है ना कि आई कैन नॉट बी डम एंड अगली एट द सेम टाइम, वहां पे तुम्हें डम एंड अगली दोनों होना है। दैट इज द ओनली प्लेस जहां तुम दोनों डम और अगली होने वाले हो चिंटू, तो प्लीज डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट, ठीक है। तो तुम प्लीज बेसिक कपड़ों में जाना, ब्लैक शर्ट ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक मत पहनना बहुत गर्मी है, व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट्स ब्लू जीन्स, बेसिक मिनिमल प्रिंट वाले कपड़े पहनकर जाना, क्योंकि अभी वैसे ड्रेस कोड की प्रॉपर नोटिस आएगी, बट यार यही होता है कि मिनिमल प्रिंट्स एंड कुछ लाइन्स वाइन्स का भी होता है जो नहीं पहनना होता, तो प्लीज अवॉइड दैट। ओके, दिस माइट बी द फर्स्ट टाइम यू आर गिविंग अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और तुम्हारे को थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, ये ही पर्पस था तुम्हें बताने का कि भाई देखो आई नो कि ये बहुत न्यू कॉन्सेप्ट होने वाला है, बट इट इज जस्ट अ टेस्ट, ठीक है। तुम्हारे को जो भी क्वेश्चन दिख रहा है तुम उसको सॉल्व करो, जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए, ठीक है। देखो सॉल्विंग वाले सिर्फ मैथ्स में होने वाला है, अकाउंट्स में होने वाला है, जीटी में होने वाला है, ठीक है, और फिजिक्स में होने वाला है, क्योंकि साइंस वालों की मैं थोड़ी सी गवार एल्डर सिस्टर हूँ। केमिस्ट्री में भी शायद होता है, आई एम नॉट श्योर। मतलब अगर सॉल्व वाला है तो तुम क्वेश्चन देखो, उसको जैसे तुम नॉर्मली सॉल्व करोगे उसको शीट पे सॉल्व करो, जो आंसर है ऑप्शन से मैच करके टिक कर दो, ऑप्शन पे क्लिक कर दो। कभी कभी तुम लोग क्या करोगे कि गलत पे भी टिक कर दोगे, तो उसको प्लीज तुम क्रॉस चेक करना एकदम अच्छे से। जब तुम्हारा पूरा हो जाए उसको क्रॉस चेक रीचेक कर लेना। आई थिंक कि रीचेक का ऑप्शन आता है, तुम फ्रंट एंड बैक कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से तुम 50 अटेंड करने होंगे, तो प्लीज इसको अच्छे से तुम सीरियसली करना एंड ओवरवेल्म मत हो जाना। हाँ आई नो पहले पेपर में तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें झटका लगे जैसे मुझे लगा था, बट इट्स ओके, इट्स जस्ट एग्जाम, बाद में रिजल्ट आ जाएगा अच्छा अगर तुम पढ़ के गए हो तो, ठीक है। दिस इज लाइक बिगेस्ट डिस्क्लेमर, अगर तुम पढ़ के गए हो, ठीक है। ऊपर से जो क्वेश्चंस तुमने करे हुए हैं एकदम, तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो तुम पढ़ के गए वही आ गए, एकदम टॉप नॉच की किस्मत जिनकी होती है उनके साथ ये होता है, तो वो क्वेश्चंस पहले ही कर दो बस। और उन क्वेश्चंस को देख के ना कभी कभी तुम पागल भी हो जाओगे, ओ शिट ये तो मैंने पढ़ा था ये सेम आ गया, ओहो। इतनी एक्साइटमेंट में तुम आंसर मत भूल जाना, क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, तो ये तुम मत करना, ठीक है। कि कहीं तुमने देखा कि ये क्वेश्चन तुम्हारे पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन तुम्हारे मॉक टेस्ट से ही सेम आ गया या पीवाईक्यू से ही सेम आ गया, और तुम एक्साइटेड हो गए, नहीं मत होना, उसको पहले सही से टिक कर दो, फिर तुम बाद में जाके जब पेपर खत्म होगा तब एक्साइटेड होना। सो बेसिकली देखो इट्स जस्ट एन एग्जाम, तुम्हें ओवरवेल्म फील होगा ऑब्वियसली बिकॉज ये बहुत ज्यादा न्यू कॉन्सेप्ट है, बट प्लीज चिंटू यू नीड टू अडेप्ट टू इट। अब तुम एक एडल्ट होने वाले हो, तुम अपना ब्रेन सेल यूज कर लो, एंड प्लीज स्टॉप आस्किंग मी कि क्या 10 दिन में सीयूईटी की तैयारी नहीं हो सकती। भाई तुम खुद सोचो, जीटी का सिलेबस देखा तुमने, जीटी की मैंने जो बुक दिखाई थी इतनी मोटी बुक थी भाई, कैसे प्लीज पढ़ लो अपने डोमेन्स को जितना स्ट्रांग हो सकता है। अभी डोमेन, अब तुम लोग बोल रहे हैं हमने बोर्ड्स में नहीं पढ़ा, हम सीयूटी, भाई तुमने बोर्ड में क्यों नहीं पढ़ा, तू मुझे ये बता चिंटू, बोर्ड्स की तैयारी तुमने क्यों। मुझे अब शांत रहना चाहिए क्योंकि अभी मेरी वैसी फेयरवेल चल रही है, मेरी बैंड बजने वाली है, जब तक ये आएगी मेरी अगले दिन फेयरवेल होने वाली है गाइस, तो प्लीज लेट मी नो कि क्या मुझे फेयरवेल ब्लॉग बनाना चाहिए कि नहीं। बट या कमिंग बैक ऑन पॉइंट, सो तुम्हारे को प्लीज अपना एक ब्रेन सेल अच्छे से पेपर में यूज करना, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम किसी के साथ जाओ पेपर देने, किसी को साथ लेके जाओ, क्योंकि तुम खुद का ध्यान नहीं रख सकते। बट या अगर तुम किसी को नहीं ले जा पाते तो कोई बात नहीं, अकेले तुमने बहुत कुछ किया और कर लोगे, फिर से पर्सनल हो गई। अब लोग फिर मुझे सुनाएंगे कि दीदी पर्सनल तो मत,
होंगी मैं, तुम्हारी एल्डर सिस्टर हूँ मैं, तुम्हें समझ भी तो ऐसे ही आता है ना. बट या आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. लेट मी नो इफ आई शुड मेक अ फेयरवेल ब्लॉग और नॉट, बिकॉज उसमें कॉलेज रिवील भी हो जाएगा. तुम में से बहुत लोग क्यूरियस हो कि मैं कौन से कॉलेज हूँ. मेरा खत्म होने वाला है भाई, मेरा कॉलेज खत्म होने वाला है, मैं इतनी खुश हूँ ना. बट या also I'm also looking forward to make a video for all the people who are in 12th grade right now. तो तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या बनाना चाहिए, इसका मैं पोस्ट भी डाल दूंगी. एंड या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इसको अपने दोस्तों में फैला देना. लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.